प्रिय विद्यार्थियों, अध्याय 2 बहुपद पॉलिनोमियल्स, प्रश्नावली 2.2। इसका पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित पर बहुपद ये दिया है 5x माइनस 4x की घात 2 प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। इस बहुपद पर आपको x बराबर 0, x बराबर -1 और x बराबर 2 इसके मान आपको ज्ञात करना है। तो हमारे पास जो बहुपद है वो बहुपद 5x माइनस 4x की घात 2 प्लस 3 है। इसको हम मान लेते हैं, माना p ऑफ x, px, ये p हमने पॉलिनोमियल का p लिया है। वैसे इसको qx rx से भी हम आगे लिख सकते हैं। तो px बराबर 5x माइनस 4x की घात 2 प्लस 3, ऐसा px के बराबर हमने इसको माना। पहला जो है x बराबर 0 पर, तो हम लिखते हैं x बराबर 0 पर, है ना। अब x बराबर 0 पर आप ये लिख दो x बराबर 0 पर। x बराबर 0 पर लिखने के बाद आप ये p लिखेंगे। आपको जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ क्या लिखेंगे आप? 0, p0, 5, फिर x दिखा, आपने क्या लिख दिया? 0, फिर x दिखा, इसकी घात 2 और 3। अब आप देखिए 5 और कोष्टक में 0 है, 5 के गुणे में 0 है। आप 5 गुणा 1 करते क्या मिलता है आपको? 5 एकम 5 मिलता है ना। 5 और 2 होता तो क्या मिलता? 10 मिलता। लेकिन 5 में 0 का गुणा करेंगे तो जो कमजोर विद्यार्थी है वो 5 में 0 का गुणा करते कहीं 5 लिख देते हैं, इसलिए 5 का 0 बार बोलेंगे तो कुछ नहीं आएगा। क्या आएगा? 0, अर्थात ये क्या हो गया? 0 ही है। अब आप देखिए ये 0 है 2 बार है या 100 बार हो, 0 0 ही है, ठीक है। तो 4 का गुणा भी हम 0 से करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा? हमारा 0 हो जाएगा। अब क्या बचा है? हमारे पास 3 बचा है। तो कुल मिला के क्या उत्तर आया आपका? 3। आपने 0 रखने पर आपको क्या उत्तर मिला? 3 उत्तर मिला। तो हम ये कह सकते हैं कि इसका हल क्या है? 3 है। दूसरा नंबर पर x बराबर -1 रखने पर, यदि इस क्वेश्चन में हम x बराबर -1, ये मैंने लिख दिया x बराबर -1 पर, तो आपका जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रखेंगे आप? माइनस का आप 1 रखेंगे। तो मैंने रख दिया पहले px के बराबर में इस पद को लिख लिया, बहुपद को, और जहाँ जहाँ x है वहाँ -1, यहाँ फिर -1, यहाँ फिर -1 और 3 की जगह 3। अर्थात इसका गुणा आप करो, 5 एकम तो 5 होता है, लेकिन ये माइनस है तो -5। आप यहाँ देखेंगे ये 4 है, ये -1 की घात कितनी? 2 बार, अर्थात -1 गुणा -1, तो 2 बार में क्या हुआ? माइनस माइनस हो गया प्लस, और 1 एकम कितना होता है? 1, अर्थात ये कुल मिला क्या मिला? प्लस का 1। इसकी 2 घात है तो भी 1 है। ये बना -5, और इस 4 का गुणा 1 में करने पर क्या बना? 4 एकम 4 प्लस 3। अब आप देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो 2 निशान यहाँ बराबर है, माइनस माइनस। तो ये 5 और 4 निशान भले माइनस है लेकिन जुड़ेंगे, अर्थात ये बनेगा माइनस का 9 और प्लस 3। अब यहाँ आप देखिए -9 प्लस 3, तो यहाँ जोड़े या घटाए? तो यहाँ बड़ा आदमी कौन है? ये माइनस है, 9 है, इसके निशान माइनस का है, तो -9 में से 3 गया, क्या बचा? निशान भी बड़ी संख्या का ही है, और ये मिला हमें 6। इस प्रकार आपको ये प्राप्त हुआ -6। किस पर? -1 रखने पर क्या आया? -6। तीसरा हमारे पास है अब x बराबर 2 रखने पर, तो आपको क्या लिखना है? ये बहुपद लेना है, px के बराबर रखना है, आपको लिखना है x बराबर 2 पर। अब आपका जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आप क्या रखेंगे? -2 रख देंगे, सॉरी प्लस का 2 रख देंगे। देखिए यहाँ लिखा आपने x की जगह 2, यहाँ x है 5 के बाद क्या लिख दो? 2, यहाँ भी x है, क्या लिख दो? 2। 5 का गुणा 2 बार तो 5 दूना 10, ये 2 की घात 2 है, इसका मतलब ये क्या बनेगा? 4, क्या बना? और ये 3, 10, 4 का गुणा 4 में तो 16 प्लस 3। अब आप यहाँ देखिए 2 निशान सेम है, ये प्लस का 3 है और 10 भी प्लस का है, 10 और 3 मिला कितने हो गए? 13 -16। यहाँ बड़ी संख्या कौन सी है? 16, और निशान क्या है उसके? माइनस का, तो हमारा उत्तर भी माइनस का आएगा। 16 में से 13 गया, क्या बच्चा? 3।
ये भी आपको समझ में आया होगा। प्रश्न क्रमांक 2, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात कीजिए। ये जो बहुपद है इसमें आपको 0 रखना है एक बार, इसी बहुपद में एक बार 1 रखना है, इसी बहुपद में आपको एक बार 2 रखना है। तो हमने लिखा पी वाई बराबर वाई इसके और माइनस वाई प्लस 1, ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें हम रखते हैं सबसे पहले 0 रखते हैं, तो आपने ऐसा लिखा P0। अब y जहाँ जहाँ है वहाँ क्या रखना है आपको 0, तो 0 की घात 2 करने से कोई मतलब नहीं है, यहाँ भी 0 यहाँ 1, तो कुल मिला के आपको 0 से कोई मतलब नहीं, क्या बचा 1। P0 का मान कितना आ गया 1। तथा हम फिर से इस क्वेश्चन को लिखते हैं पी वाई बराबर वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। अब हम रखते हैं 1, ये रख दिया 1, जहाँ y है वहाँ 1 रखना है। यहाँ 1 की पावर 2 है, इसका मतलब ये 1 ही है, 1 गुणा 1 कितना था 1। तो यहाँ आप देखिए, या तो आप इसको काट दो, 1 से 1 कटा 1 बचा, या फिर 1 और 1 भी क्या है 2 है, तो हम क्या करते हैं इस दोनों को काट दे, क्या बचा कुल मिला के 1। ठीक, एवं एक और बार हम क्या रखेंगे अब 2 रखते हैं, तो ये मैंने लिखा, आप क्या रखेंगे y की जगह 2, आपको जहां y दिख रहा है वहां 2 रखेंगे। तो देखो 2 की घात 2 का मतलब क्या होता है 4 होता है, माइनस 2 प्लस 1। अब आप ये देखिए यहाँ पर ये दोनों धन के, 4 और 1 मिला कितना बन गया 5 और माइनस 2। अब देखिए बड़ी संख्या का 5 है और प्लस की है, 5 में से 2 गया, क्या बचा आपके पास 3। ये भी आपको समझ में आया होगा, हमने 0 रखा, 1 रखा और 2 रखा। ठीक, इसके पश्चात आगे 2 है P ऑफ T बराबर 2 प्लस T, इस प्रकार का यह सवाल है। हमें एक बार यहाँ 0 रखना है, तो हमने लिख दिया 0। 2 प्लस T की जगह क्या लिखेंगे आप 0, फिर T की जगह क्या लिखेंगे आप 0 और फिर T की जगह 0। तो ये 2 है, इस 0 से कोई मतलब नहीं है, ये 2 का गुणा 0 में करेंगे 0, इधर पीछे सब 0 है, कुल मिला के क्या बचा आपके पास 2। ठीक है, अब तथा फिर से हम सवाल लिखते हैं PT बराबर 2 प्लस T प्लस 2T की घात 2 माइनस T की घात 3। अब हम रखते हैं 1, क्या रखते हैं 1, तो जहाँ T है वहाँ आपको 1 रखना है, ये 1 लिख दिया, यहाँ 1 की पावर 2 है और यहाँ 1 की पावर 3 है। आप जानते हैं 2 प्लस 1 प्लस, ये 1 की पावर 2 है फिर भी 1 है, 2 एकम 2 और ये माइनस है और ये 1 ऐसा लिख दिया। अब आप देखिए ये 1 और 1 अगर मैं कैंसिल कर दूं, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो 2 और 2 मिला के क्या बना 4 मिला। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हमारे पास P हमको 2 के बराबर में रखना है, अर्थात वापस हम सवाल को जब लिखेंगे P है ना, एवं तीसरी बार में एवं PT बराबर 2 प्लस T प्लस 2T की घात 2 माइनस T की घात 3। अब आप क्या रखेंगे, आपको रखना है 2 रखना है, तो आप लिखेंगे 2 प्लस या T की जगह 2, फिर ये T की जगह 2, फिर 2 की घात 3। अब आप देखिए 2 प्लस 2 प्लस 2 और ये कितना हो गया 2 की घात 2 का मतलब 2 गुणा 2 है, 2 दूना 4 हो गया, क्या हो गया है, तो ये कोष्टक में 4 और यहाँ कितना हो गया यहाँ 8 हो गया, तो ये 2 प्लस 2 प्लस 4 दूना कितना 8 माइनस 8। आप देखिए प्लस 8 से माइनस 8 कैंसिल हो गया, 2 और 2 मिला के क्या बना आपका 4। तो ये भी आपको समझ में आया होगा। अब हमारे पास है Px बराबर 1 की पावर 3, ये तीसरा सवाल। हमें रखना है एक बार 0, एक बार 1 और एक बार 2। तो हमने लिखा सबसे पहले 0 रख देंगे, तो हम 1 की जगह 0 रखेंगे, ये कुल मिला के क्या आया 0 ही है, क्या है 0। तथा दूसरे बार फिर हमने लिखा Px बराबर 1 की पावर 3, अर्थात अब कहेंगे हम 1 रखेंगे, 1 की जगह क्या रख दिया 1 रख दिया, ये बना 1 की घात 3, कुल मिला के ये भी क्या है 1 ही है। एवं तीसरी बार में हमने लिखा Px बराबर 1 की पावर 3। अब हमें रखना 2, तो ये आपने रखा 1 की जगह 2
और यहाँ 2 की घात कितनी है 3। अब 2 को 3 बार लिखते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 4, 4 दूना 8। ये आपका उत्तर आया 8। तो ये तीसरा भी आपको समझ में आया होगा। अब चौथा क्वेश्चन है अपने पास में, इसको मैं मिटा देता हूँ। चौथा क्वेश्चन अपने पास में है पी एक्स बराबर एक्स माइनस 1 और x प्लस 1। आप देखिए, आपको रखना है एक बार 0, एक बार 1 और एक बार 2। सबसे पहले रखते हैं 0 x की जगह, 0 माइनस 1, 0 प्लस 1। आप देखिए क्या बचा है 1, यहाँ क्या है 1, और आप 1 का 1 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा -1। ठीक है, तो P0 की वैल्यू कितनी आ गई -1। अगली बार फिर हम अब रखते हैं 2, यहाँ क्या रख दें हम, मान लिया जाए यहाँ हमने रख दिया 2 रख दिया, कहाँ पर x की जगह नहीं, अभी 1 रखना, ये 1 रख दिया, 1 माइनस 1, फिर x की जगह 1 प्लस 1। आप देखिए 1 से 1 गया, क्या हो गया 0 हो गया, है ना। इस कोष्टक में क्या रह गया 0, यहाँ कितना हो गया। अब इन दोनों के बीच में कोई निशान नहीं, मतलब गुणे का निशान है, तो 2 का गुणा 0 में होगा, तो पूरे बहुपद का मान भी क्या हो गया, 1 रखने पर क्या आ गया 0 आ गया। ये आपको समझ में, 1 में से गया 0, 1 और 1 कितना 2। इस प्रकार इस P1 का मान कितना आया 0। अब हम x की जगह हम 2 रखते हैं, ये 2 रखा। आपका जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 माइनस 1, फिर 2 प्लस 1। अब 2 में से 1 गया, क्या बचा 2, 2 और 1 मिला कितना हो गया 3, और इन दोनों का गुणा होगा क्योंकि बीच में कोई निशान नहीं, 3 दूना 6। P2 का मान कितना आया 3 दूना 6। ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। सॉरी, देखिए आप 2 में से 1 गया, क्या बचा 1, और यहाँ 2 ने 1 3, 3 एकम कितना बचा है 3। ठीक, प्रश्न क्रमांक 3, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान, जो मान दिए गए अपने को x बराबर -1/3, ऐसे जो मान दिए हैं, निम्नलिखित स्थिति में संगत बहुपद के शून्यक है। पहले शून्यक क्या होता है, शून्यक मतलब चर राशि का ऐसा मान, इस चर राशि का ऐसा मान जिसको रखने पर पूरे बहुपद का मान क्या हो जाए 0 हो जाए, वो शून्यक कहलाता है। तो हमको रखना है x बराबर -1/3। इस पहले सवाल में हम रखेंगे x की जगह क्या रख दें हम -1/3, ये हमने रख दिया। जहाँ x दिख रहा है वहाँ पर हमने क्या रख दिया 1/3, ये 3 है, या -1/3 प्लस 1। अब आप 3 से 3 कैंसिल कर सकते हो, 3 एकम 3 भी हो सकता है, 3/3 फिर भी क्या आएगा 1, तो 3 से 3 गया, ये बचा -1 प्लस 1, और -1 प्लस 1 भी कैंसिल हो गए आपस में, तो क्या आया 0। इसका मतलब ये इसका शून्यक है। तो आपको लिखना है, आप इस प्रकार इसको लिखेंगे कि अतः x बराबर -1/3, x बराबर -1/3 किसका, इस Px का शून्यक है। इस Px, क्योंकि इसको रखने से पूरे का मान क्या आया 0 आ गया, इसलिए x बराबर -1/3 इस Px का शून्यक है। ये आपको समझ में आया होगा। अब दूसरा क्वेश्चन है Px बराबर 5x माइनस पाई। आपको x की वैल्यू रखना है 4/5, तो आपने ये लिखा है x की जगह 4/5, यहाँ 5, ये x है, इसकी जगह भी कितना 4/5, ये 4/5 माइनस पाई। आप देखेंगे 5 से 5 कैंसिल, क्या बचा 4 माइनस पाई, अर्थात हमने 4/5 रखा, हमारा उत्तर 0 नहीं आया। ये 4 माइनस पाई 0 के बराबर नहीं है, इसलिए आपको लिखना है x बराबर 4/5 Px का शून्यक नहीं है। ठीक, ये भी आपको समझ में आया होगा। अब इसके पश्चात अगला है Px बराबर x की घात 2 माइनस 1, और आपको यहाँ x के 2 मान दिए, x बराबर 1 रखना है और एक बार -1 रखना है। सबसे पहले हम यहाँ रख देते 1, अर्थात 1 की घात 2 माइनस 1। आप 1 को 2 बार लिखेंगे तो भी क्या आएगा 1, 1 में से 1 गया तो क्या आया आपका 0। इसका मतलब आपको लिखना है x बराबर 1, कामा लगा के लिख दो Px का शून्यक है।
अब हम -1 रखते हैं इसी क्वेश्चन में, तो हमने लिखा px बराबर x की घात 2 -1, और अब क्या रखेंगे हम -1, ये -1 लिखा, -1 की घात कितनी 2, -1 को हमने 2 बार लिखा, -1 गुणा -1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 एकम 1, अर्थात ये बना 1 -1, तब भी मान क्या आया, तब भी 0 आया, तो हमने लिखा x बराबर -1, क्या आया x बराबर -1, px का शून्यक है, अर्थात 1 रखा प्लस का तो भी शून्यक है, और -1 रखा तो भी ये भी शून्यक है। ये भी आपको समझ में आया होगा। चौथा हमारे पास है, चौथा है px बराबर x प्लस 1 x -2, आपको एक बार -1 रखना है x के बराबर में, तो ये हमने लिखा -1, तो यहाँ x की जगह -1 प्लस 1, फिर x है तो -1 -2। अब देखिए आप, ये -1 और ये दोनों क्या बन गए, इस कोष्टक में 0 बन गए, और ये 2 और 1 मिला के 3, अर्थात 3 का गुणा हम 0 में करेंगे, कोई निशान नहीं है, गुणा ही है, तो क्या आया 0, अर्थात ये -1 क्या है, इसका शून्यक है। दूसरा px बराबर x प्लस 1 और x -2, अब 2 रखेंगे, ये लिखा मैंने 2 प्लस 1 और 2 -2, 2 प्लस 1 कितना हो गया कोष्टक में 3, और 2 में से 2 गया क्या हुआ 0, 3 का गुणा हम 0 में करेंगे, क्या आएगा 0, इसका मतलब -1 और 2 दोनों क्या है, इसके शून्य के। आपको लिखना है x बराबर -1, 2 px के शून्य के, px कौन, ये जो सवाल है px के शून्य के, ये भी आपको समझ में आया होगा। इसके बाद पांचवा सवाल, पांचवा हमारे पास है, पांचवा px बराबर x की घात 2, हमें x की जगह 0 रखना है, ये हमने 0 रखा, तो x की जगह 0 रखने पर क्या आया, शून्य आ गया, इसलिए आपको लिखना है x बराबर 0, कामा लगा दो, लिख दो px का शून्यक है, ये भी आपको समझ में आया होगा। छठा क्वेश्चन हमारे पास है, छठा क्वेश्चन है px बराबर lx प्लस m, और आपको दिया है x बराबर रखना है -m/l, ऐसा आपको रखना है, तो आपने p लिखा, और क्या मान है x का -m/l, ये l है, जैसे x दिखा आप क्या लिखेंगे -m/l प्लस m। अब देखो l से l कैंसिल हो गया, क्या बचा -m, इधर क्या है +m, ये दोनों भी आपस में कट गए, तो क्या है शून्य के, तो आप लिख देंगे x बराबर -m/l, कामा लगा दो, लिख दो px का शून्य के, शून्य ला रहा ना उत्तर, तो शून्य के। छठा सवाल, ये छठा सवाल था। अब px बराबर 3x की घात 2 -1, 3x की घात, इसमें आपको x की जगह -1/वर्गमूल 3 लिखना है, 1/3 लिखना है, ये लिखा -1/3 बराबर 3, और जैसे x से दिखा क्या लिखेंगे आप -1/वर्गमूल 3, इसकी घात कितनी है 2 है, -1। आप देखो 3 ऐसा कैसा ही, इस -1 को और 2 बार लिखे अपन, -1 गुणा 1, और ये है वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3, अर्थात ये तो बन गया आपका माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये बना कुल मिला के 1, और वर्गमूल 3 से क्या बना, सिर्फ 3 बनेगा। जैसे x की घात 1/2 है ना, जैसे मैंने लिखा वर्गमूल x इंटू वर्गमूल x, तो ये x की घात 1/2 और x की घात 1/2, दोनों आपस में घात की जरूरत थी 1, तो इसलिए 3 हो गया, 3 का क्या रह गया, सिर्फ ये 3 रह गया है ना, वर्ग 3 को 2 बार लिखने पर -1, 3 से 3 कैंसिल, 1 -1, क्या उत्तर आया 0 है ना, ये रखने पर आपका उत्तर 0 आ गया। अब ये रखते हैं 2/3, सवाल लिख लेते हम, 3x की घात 2 -1, आपको रखना 2/3, ये 3 यहाँ लिखा, 2/वर्गमूल 3 की पावर कितनी 2। अब आप देखिए ये 3 है, 2 की घात 2 का मतलब क्या होता है 4, और वर्गमूल 3 2 बार लिखने पर सिर्फ 3 -1, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या बचा आपका, बचा 4 -1, 4 में से 1 गया, क्या आया 3, तो 0 नहीं आया, आपको लिखना बराबर नहीं है 0 के, अर्थात आप ये लिखेंगे इस क्वेश्चन के लिए कि
x बराबर -1/3 है ना, px का शून्यक है, px का शून्यक है, तथा x बराबर 2/3 px का शून्यक नहीं है, px का शून्यक नहीं है। एक तो शून्यक है और एक शून्यक नहीं है। 8वां सवाल और अंतिम सवाल, 8वां क्वेश्चन, px बराबर 2x + 1 और x की जगह आपको 1/2 रखना है शून्यक निकालने के लिए। ये लिखा है 1/2, 2 की जगह 2, फिर x से दिखा क्या लिखेंगे आप, 1/2 + 1। आपका 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा 1 + 1, अर्थात क्या मिला 2। शून्य नहीं आया, आपको लिखना बराबर नहीं है 0 के, भाई 2 आया तो आप लिखेंगे x बराबर 1/2, x बराबर 1/2, कामा लगा लिख देंगे, px का शून्यक नहीं है। ये भी आपको समझ में आया होगा। निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक अपने को ज्ञात करना है, शून्यक अब हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो अब हम शून्यक ज्ञात करने के लिए हमने लिखा px बराबर x + 5, पहला क्वेश्चन का शून्यक ज्ञात करने के लिए, का शून्यक ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इस px के बराबर में क्या मान लेंगे, 0, px बराबर 0 मान लिया। अब आपके पास इस पूरे पद के बराबर में 0 हमने मान लिया, शून्यक हम निकालना है तो 0 हमने मान लिया। अब ये px है, इस px का मान कितना है, x + 5, इधर क्या है 0 है ना, px का मान नीचे लिख दिया, 0 की जगह 0। अब x यहीं रह जाएगा तो आपका 0 के पीछे कौन गया, -5, अर्थात कुल मिला के x बराबर क्या आया, -5। इसका मतलब ये है कि अगर ये -5 वापस अपन यहाँ रख दें तो पूरे पद का मान क्या हो गया, 0, अर्थात ये शून्य के। आपको लिखना है x बराबर -5 px का शून्यक है, px का शून्यक है। ये आपको समझ में आया होगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न है x - 5, क्या है, आपको यहाँ क्या करना है, दूसरे क्वेश्चन में x - 5, x - 5 का शून्यक ज्ञात करने के लिए हम इस px के बराबर में क्या रख देते हैं, 0। तो आपको क्या लिखना है, x - 5 बराबर 0, अर्थात यहाँ से संख्या जो है ये उधर जाएगी तो क्या बन जाएगा, प्लस का 5। आपका उत्तर क्या आएगा, x बराबर 5। आप क्या लिखेंगे, x बराबर 5 px का शून्यक है। ये दूसरा सवाल। तीसरा है अपने पास में 2x + 5, क्या है तीसरा, 2x + 5। तो आपको क्या करना है, px बराबर 2x + 5 लिखना है और इस px के बराबर में क्या मान ले आप, 0 मान ले, क्या मान ले, 0। अब px का मान क्या है, 2x + 5, बराबर में कौन है, 0 है। ये 2x आपका यहीं कहीं रह जाएगा, इधर कौन गया 0 के पीछे, -5, या आप 0 मत लिखो भले, कौन गया, -5। लेकिन अभी x की वैल्यू नहीं आएगी, इसलिए हमें अकेला x रखना है, या -5। यहाँ गुणे में कौन है, ये 2 है, गुणे से एक आय में गया भाग में, तो आपको लिखना है x बराबर -5/2 px का क्या है, शून्यक है, px का शून्यक है। यदि हम यहाँ x की जगह 5/2 लिखते हैं, इस पूरे पद का मान क्या हो जाएगा, 0। तो इसका शून्य क्या है, -5/2। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास में है चौथा क्वेश्चन है px बराबर 3x - 2। ये हमने लिखा 3x - 2। इस 3x - 2 का हमें क्या निकालना है, शून्यक। तो आपको px के बराबर में पूरे पद के बराबर क्या रख देना, px बराबर 0 रख दिया। अब px बराबर क्या है, वो है 3x - 2, बराबर में क्या है, 0। ये 3x आपका यही है, 2 इधर गया, प्लस का है, x यहीं रहने दो, अभी 2 है, तो आपका जो 3 है अभी बचा हुआ है वो गुणे से काय में जाएगा, भाग में। तो ये बनेगा x बराबर 2/3, किसका, px का क्या है, इस px का शून्यक है। उसके बाद 5वां सवाल है अपने पास में, px के बराबर में क्या दिया, सिर्फ 3x दिया है। तो 3x का शून्यक ज्ञात करने के लिए आपको इस px के बराबर में क्या रखना है, 0 रखना है। तो आपने यहाँ लिख दिया 3x बराबर 0। आपका x बराबर, ये 0 था, यहाँ 3 जो है वो बटे में चला गया 0 के, इसका मतलब कोई औचित्य नहीं है। x बराबर कुल मिला के क्या है, 0 है। तो आपको ये 0/3 से कोई मतलब नहीं, 3 तो खत्म है। आपको लिखना है x बराबर 0, इस px का शून्यक है, अर्थात आप यहाँ 0 रख देंगे तो 0 आ जाएगा, x की जगह 0 रख दो। फिर अपने पास है अगला सवाल, px बराबर ax।
पी एक्स के बराबर क्या है, सिर्फ ए एक्स। तो ए एक्स का शून्य ज्ञात करने के लिए आप इस पी एक्स के बराबर में 0 रख देंगे। तो जो हमारा सवाल है ए एक्स बराबर 0, तो आपका एक्स यहीं रह जाएगा 0, है ना। ये ए यहाँ से गुणे से भाग में गया तो 0 बटे, मतलब फिर वही कंडीशन, इसलिए हम क्या मान ले इसको 0। अतः एक्स बराबर 0, इस पी एक्स का शून्य है, या 0 रख दो आप, 0 को गुणा एक्स में करेंगे 0 आएगा। ठीक, अगला सवाल अपने पास में है सी एक्स प्लस डी। क्या क्वेश्चन है, सी एक्स प्लस डी। तो ये आपने लिखा सी एक्स प्लस डी, और वो क्वेश्चन है सी डी वास्तविक संख्या है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सी एक्स प्लस डी का शून्य ज्ञात करने के लिए आप इस पी एक्स के बराबर में क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। अब आप देखिए पी एक्स का मान क्या है, सी एक्स प्लस डी बराबर 0। आपका सी एक्स यही है, डी इधर पहुंच गया, काय का बन गया, माइनस का बन गया। ये डी इधर से इधर गया, माइनस का। अभी एक्स है माइनस डी, यहाँ जो सी गुणे में है वो भाग में चला गया, अर्थात आपको लिखना है एक्स बराबर माइनस डी अपान सी, किसका, इस पी एक्स का शून्यक है। ये भी आपको समझ में आया होगा।